हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज मैं आपके लिए जो निबंध लेके आई हूँ उसका नाम है समय का सदुपयोग। समय हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर समय हमारा सही है तो सब कुछ सही है, समय खराब तो सब खराब। खराब का मतलब हम कितना वेस्ट करते हैं, हम उसको कितना यूज़ करते हैं। आज इसी टॉपिक पे हमारा ये निबंध जो है आगे तक चलेगा। ठीक है। समय सदैव कड़ी मेहनत करने वालों का ही मित्र रहा है। समय नष्ट करता रहे, करे ना कोई काम, जीवन मुश्किल हो तभी मिले ना फिर आराम। ये लाइनें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन पे गौर करते हैं तो हम अपने समय को कभी भी नुकसान में नहीं रखेंगे और हम उसका सदुपयोग करते रहेंगे, हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे। समय का सदुपयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह दुनिया उसी की कद्र करती है जो वक्त की कद्र करना जानता है। समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं है। हमें अपने बहुमूल्य समय को अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में लगाना चाहिए। अगर आप समय का सम्मान करते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा, जबकि वक्त बर्बाद करने वालों को तो वक्त खुद ही बर्बाद कर देता है। लगभग सभी महापुरुषों ने समय के महत्व को समझा और समय का सदुपयोग किया है, तभी वह इतिहास के पन्नों में आज भी जीवंत हैं। हमारे महापुरुषों ने अपने समय में आगे का सोचा और युग परिवर्तन किया। यही कारण है कि महात्मा गांधी और मदर टेरेसा के विचार आज भी सार्वभौम महत्व के माने जाते हैं, जो दशकों बाद भी हमें समय का सदुपयोग करने की सीख देते हैं। महात्मा गांधी जी और मदर टेरेसा जो थी, वो हमेशा यही कहती थी कि हमें जो है अपने समय को सदैव अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, लोगों की भलाई करने के लिए लगाना चाहिए, लोगों की सेवा करने के लिए लगाना चाहिए। हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये उनके विचार थे। यूँ तो समय जीवन के हर स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व बाकी सभी अवस्थाओं से कहीं ज़्यादा होता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी प्रकार छोटे छोटे क्षणों से हमारा जीवन बनता है। छात्र जीवन हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। यह व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था कही गई है। यदि छात्र आरंभिक अवस्था में ही समय का महत्व सीख जाते हैं तो बाकी का जीवन सुख व समृद्धि के साथ जीते हैं। देखो, अब इस बात को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि अगर बचपन, वो बड़े बूढ़े भी कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी कहते आ रहे हैं कि बचपन में की गई मेहनत जवानी में काम आती है। मतलब बचपन में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो युवावस्था में आपको अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय करने के लिए वो शिक्षा हमारे काम आती है। और युवावस्था में जो हमने मेहनत करी, कमाई करी, वो हमें बुढ़ापे में बैठ के खाने के लिए काम आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लाइफ का हिस्सा होता है शिक्षा ग्रहण करने का, वो होता है बचपन का। मतलब 25 साल तक का जो हमारा जो समय होता है वो हमारा शिक्षा ग्रहण करने का माना जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमारे 100 सालों को भी 4 वर्णों में बांटा है। ठीक है ना, कि पहले जो है शिक्षा ग्रहण करने का, फिर उसके बाद विवाह, गृहस्थ जीवन का, फिर उसके बाद जो है हमारा वानप्रस्थ आश्रम का। इस तरीके से उन्होंने हमारे 100 साल के जीवन को भी उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है। तो इसी को हम आज भी जो है अपनी लाइफ में उतारते हैं और आगे कंटिन्यू चलाते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू चलाते हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य बनेंगे, राष्ट्र के निर्माण बनेंगे। इसके लिए बच्चों को समय का महत्व समझना आवश्यक है। छात्रों को विद्यालय में कई विषय पढ़ने होते हैं। इसके साथ साथ पाठ सहभागी क्रियाएं अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा होती हैं। उनका सारा समय पढ़ने, गृह कार्य करने, खेल कूद और परिवार में बटा होता है। परिवार में मतलब उनका कुछ समय अपनी फैमिली के लिए भी तो होता है। यहीं से बच्चों को समय का महत्व सिखाया जाता है। बच्चों के लिए समय किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपने समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं, वक्त बीतने में वक्त नहीं लगता, देखते ही देखते कब छोटे छोटे व्यवहार आदतों में और छोटी छोटी आदत संस्कारों में बदल जाती हैं। इसी प्रकार हम जो है हर गुजरा वक्त दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अपना एक दिन आलस में बर्बाद कर देता है, अनुमान भी नहीं होगा कि कब उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। छात्रों को किसी भी अन्य चीज़ों से ज़्यादा मूल्यवान
समय को मानना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता और वक्त बर्बाद करने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। इस नुकसान की कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती। देखो, अगर पैसे का नुकसान होता है वापस कमा के लिया जा सकता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, अच्छी खुराक दवाइयों के द्वारा हम अपना स्वास्थ्य भी दोबारा बना सकते हैं, लेकिन जो समय हमारे हाथ से निकल गया वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। समय से बड़ा गुरु, दानी, बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये ऐसे आपको लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए नहीं कह रही बेटा, मैं ये चाहती हूँ मेरे हर एक बच्चा जो मेरा ये निबंध पढ़ेगा वो इस समय के महत्व को समझे और अपनी लाइफ में बहुत बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ को एक चमका ले, अपने जीवन को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करे और अपनी मेहनत से अपने उद्देश्य को प्राप्त करके अपने माता पिता, अपने गुरु का नाम रोशन करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।